हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस पढ़ाया जा रहा है। तो मैट्रिसेस में आज हम ले रहे हैं प्रॉब्लम, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सब दे दिया है फर्स्ट चैप्टर का। तो कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप भी लगाएं। कोई बहुत टफ नहीं है, इजी है ना। कुछ हम बता देते हैं, कुछ आप लगाइएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये कह रहे हैं इफ़ ए अल्फ़ा, है ना, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, देन सो दैट ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा, ये मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोनों जो एंगल है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये ए बीटा ए अल्फ़ा, यानी कम्यूट कर दिया, ऐसा भी है, यानी कम्यूटेटिव भी है इस तरह से, क्योंकि ए अल्फ़ा ए बीटा, तो ए बीटा ए अल्फ़ा, है ना। और अल्फ़ा बीटा क्या है, रियल है, ये एंगल है, ठीक। तो कह रहे हैं एंड हैंस सो दैट, ये एक्स्ट्रा आपको करना है, ए अल्फ़ा होल पावर एन इज इक्वल टू ए एन अल्फ़ा, वेयर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो जो सेकेंड पार्ट है, इसको हम जो है प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम प्रूव कर देंगे, लेकिन पहले ये आप जरूर लेके आइए। तो कोई बहुत टफ नहीं है ना। देखिए करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर मिलेंगे ए अल्फ़ा ए बीटा इज इक्वल टू कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स भी है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, लेकिन अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ए अल्फ़ा था, अब ए बीटा, तो अल्फ़ा की जगह बीटा रख देंगे। कास बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कास बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसे रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इज इक्वल टू कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, रो बाई कॉलम। तो उस पे जाइए, तो जाएगा कास अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कास बीटा, ये हो जाएगा। अब सेकेंड रो पे लेके चलिए, तो माइनस साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। फर्स्ट रो पे जाइए, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे आइए, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस कास अल्फ़ा कास बीटा। तो बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई जानते ही हैं। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए प्लस बी। तो दिस इज कास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से देख लो, साइन अल्फ़ा कास बीटा कास अल्फ़ा साइन बीटा, साइन ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, ठीक है। साइन ए कास बी कास ए साइन बी का फार्मूला है, तो ये माइनस बाहर लेके लिख देंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका कास अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। पहले इधर देखिए, कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ए अल्फ़ा ए बीटा। इनका पैटर्न देखिए, ए अल्फ़ा पर कास साइन माइनस साइन कास, ये दिख रहा है। यहाँ भी देखिए कास साइन माइनस साइन कास, पैटर्न वही है, एंगल सिर्फ चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा आके बैठ गया हो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, टेक्स प्लेस, ठीक है, तो अल्फ़ा का स्थान ये जो है ले रहा है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है आपका ए अल्फ़ा ए बीटा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा पे एंगल है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर अभी रोक देते हैं। चलिए, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी में राइट ए अल्फ़ा ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा में बी रिटन एज ए बीटा प्लस अल्फ़ा, जिसको हम लिख सकते हैं ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा। सो अब आप इनको एक साथ लिख दीजिए, ए अल्फ़ा ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए बीटा ए अल्फ़ा। ठीक है, ये आपका जो है एक पार्ट प्रूफ हो गया है नहीं जी, बहुत ईजी है, जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम आप इंटर में भी कर चुके होंगे, यहाँ भी थोड़ा सा क्लियर कर दें, इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए। फिर सेकेंड पार्ट इसका हम लेते हैं। ठीक है, now to show that a alpha whole power n is equal to a n alpha, है ना, where n belongs to the set of natural numbers। ठीक है, ये लाना है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम a अल्फ़ा स्क्वायर निकालते हैं, तो a अल्फ़ा कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे अल्फ़ा दिखेगा वहाँ 2 अल्फ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो दिखेगा आपको, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आएगा cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा, ऐसा आ जाता है। ठीक है, एक ऐसे बता रहे हैं। तो ऐसे सिमिलरली अगर आप लिखेंगे a अल्फ़ा क्यूब, तो ये हो जाता है आपका कितना cos 3 अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा और माइनस साइन 3 अल्फ़ा और cos 3 अल्फ़ा। तो सिमिलरली एंड सो ऑन ए अल्फ़ा पावर n कर देंगे, तो यहाँ देखा जाता है कि जब हमने 3 पावर किया था तो सभी जगह पर एंगल पर 3 आ गया था, 3 अल्फ़ा आ गया था। तो अगर हम n कर देंगे पावर, तो सभी जगह के n अल्फ़ा हो जाएगा, साइन n अल्फ़ा और माइनस साइन n अल्फ़ा cos n अल्फ़ा। तो आप इसको लिख सकते हो कि दिस में भी रिटर्न है ए एन अल्फ़ा। एक प्रोसेस तो ये है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। तो एक ये है, एक है इंडक्शन मेथड, तो उसको हम इंडक्शन मेथड से बताते हैं। ये सिंपल मेथड है, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, उसमें डायरेक्ट आएगा। तो चलिए, आप चाहें तो कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए, here we verify it by mathematical induction मेथड। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम दिए गए रिलेशन को n इज इक्वल टू 1 के लिए शो कर देते हैं। उसके बाद हम इसको लेट मानते हैं कि वो n इज इक्वल टू के सम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये मान लेते हैं। फिर उसको हम n इज इक्वल टू के सक्सेसर या दैट इज k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं कि ये भी सही है ना, ट्रू है। तो अगर 1 के लिए ट्रू है, k के लिए लेट सपोज करेंगे कि ट्रू है और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, जिसका मतलब हो गया कि द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ये है, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है, ऐसा दिखाते हैं। तो वही हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, तो मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप में चलते हैं। ये आपने वेरीफाई किया, ये बहुत ही अच्छा मेथड है इंडक्शन मेथड। तो सबसे पहले इसका स्टेप 1 ले लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट
ये नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक। देखिए क्या करेंगे, ए अल्फ़ा पावर n इज इक्वल टू A1 इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा, अरे सॉरी 1 है ना। ए अल्फ़ा पे पावर n लगाया, 1 लगा दिया, n की जगह पे क्या रख दिया 1, तो ये 1 रख दिया, तो ये 1, तो ये तो विच इज ट्रू, ये आपको इक्वल दिख रहा है, ए अल्फ़ा इक्वल है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसको तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम देखेंगे, अब हम मानेंगे है ना, सपोज करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा है ना, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर 1। और ये हमने लिख दिया फ्रॉम 1, ये लिख देते हैं। कितना कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलेंगे स्टेप सेकेंड, वो हमको सपोज करना रहता है, 3 स्टेप होते हैं, कॉपी करिए। तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब हमारा स्टेप सेकेंड आता है, अच्छे से समझिए इसको। लेट 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k सम नेचुरल नंबर है ना। तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर n की जगह पे k लिख देना, कुछ नहीं करना है। तो क्या कर देंगे, a अल्फ़ा होल पावर k इज इक्वल टू a k अल्फ़ा, इसको हमने नंबर 2 कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब जो थर्ड स्टेप होता है वो मेन होता है, उसमें आपको k सक्सेसर यानी k के उत्तरवर्ती यानी k+1 के लिए भी प्रूव करना होगा। तो इसे भी आप पहले कॉपी करें, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए क्या होगा, स्टेप थर्ड, फॉर n इज इक्वल टू k सक्सेसर मीन्स k+1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये n है वहाँ पे k+1 रख देंगे। ये तो इसका मतलब ये नहीं कि हम k+1 यहाँ भी रख दें, यहाँ मत रखिएगा, यहीं पे लाना है ना, रूल से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a अल्फ़ा पावर k इंटू a अल्फ़ा, क्यों, बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस a पावर m प्लस n, या स्मॉल ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस था a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n, वो हमने ये पावर 1 यहाँ कर दी, 1 नहीं लिखा, बस ये समझ लो। अब जो नंबर 2 में आया है a अल्फ़ा पावर k, भी नंबर 2 में जो हमने किया था, सपोज किया था, उसके हिसाब से ये हो जाएगा a k अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा a अल्फ़ा, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम टू a k अल्फ़ा लिख दिया। और इसके पहले आपने इसका जो फर्स्ट पोर्शन प्रूव किया था वो क्या किया था कि a अल्फ़ा इंटू a बीटा इज इक्वल टू a अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपने प्रूव किया था। तो उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये जाएगा a k अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों ये ऐड हो जाएंगे, जो आपने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव किया है। अब यहाँ पर k अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो हो जाएगा k+1 अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका a अल्फ़ा होल पावर k+1। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि a अल्फ़ा पे अगर मैं k+1 पावर रखी तो वो k+1 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये जो है ट्रू है k+1 के लिए भी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे विच इज आल्सो ट्रू, विच इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। इसका हो गया कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो ये जो है आप इतना कॉपी कर लीजिए। तो आप ऐसे वेरीफाई किया करें इसको, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम हैं आप इंडक्शन से वेरीफाई करें, तो आपको भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा कई बार, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि हैंस
नंबर 1 इज ट्रू बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये हो गया वैल्यू, है ना, इंटीजर वैल्यू लिख देते हैं, आप एन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए जो है वो सत्य है ना, ट्रू है। तो बस ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए आप लोग, एक अच्छा प्रॉब्लम आपके सामने आया मैट्रिक्स का। तो ये प्रॉब्लम आपने इंटरमीडिएट में फिलहाल नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फंक्शन था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का हो गया समझिए। तो ये हो गया, ये कह रहे हैं ई पावर ए यानी एक्सपोनेंशियल ए, है ना, इज डिफाइंड एज आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, उतने ही ऑर्डर का जितने ऑर्डर का ए रहता है। तो आई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन दे दिया उन्होंने, इस तरह से डिफाइन किया गया है। देन सो दैट आपको प्रूव करना है ई पावर ए इज इक्वल टू ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कास हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कास हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए ऐसे अगर आप डायग्राम देखें तो कास हाइपरबोलिक सेम है, साइन हाइपरबोलिक सेम है। वेयर ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स, एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक्स 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 एक्स, चारों एलिमेंट सेम हैं, एक्स है ना। तो आपको इसे प्रूव करना है, कैसे करेंगे रिजल्ट देखिए। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ नज़र डालिए आप, ये ए स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ए क्यूब दिख रहा होगा। तो फर्स्टली यू शुड फाइंड ए स्क्वायर ए क्यूब बाई मल्टीप्लिकेशन। इनको जो हम पूरा निकाल लेंगे तो हम ई पावर ए इज इक्वल टू ये जो एक्सपेंशन दिया गया इसमें हम रखेंगे, रखने के बाद में आगे का बात बताते हैं, है ना, एक साथ ही। ठीक है, और इस पैटर्न पे इसको लेके आना है, यानी इसका पैटर्न ये दिया गया है, इसको आपको इसमें लाना है। ठीक है, ये है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यानी ये समझ लो कि हम आपको ऐसे बता दें कि ई पावर ए इज इक्वल टू दिस मच, ये एक्सपेंशन दिया गया है, उस एक्सपेंशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में सेट करना है, ये समझ लीजिए, ये एक्सपेंशन मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा, टफ नहीं है ज़्यादा, परेशान मत होइएगा, लेकिन लापरवाही नहीं। चलिए बढ़ाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो है ए स्क्वायर ए क्यूब पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर इसको बढ़ाएंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मीन्स एक्स एक्स, ये जो है आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट वही हैं। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, रो बाई कॉलम। तो इसमें क्या सब जानते हैं आप, इसको हम फटाफट लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ये बन गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको चाहिए ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x और x। तो ऐसे भी रो बाई कॉलम 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब 2 2 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2x क्यूब हर जगह वही आएगा। ठीक है, सभी एलिमेंट्स वही हो जाएंगे। तो इस तरह से ये भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4, तो आ जाएगा 4x क्यूब, ये भी 4x क्यूब एंड 4x क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका ए क्यूब। तो ऐसे सो ऑन है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसी तरह से आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, एंड सो ऑन। देख रहे हैं, तो इससे आपको ए स्क्वायर और ए क्यूब मिल गया।
अब ये जितने भी मैट्रिसेस आई हैं सब यहाँ पर हम लोग रखेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, ठीक है। टारगेट अपना मत भूलिएगा। तो इतना कॉपी कर लीजिए तो हम आगे बढ़ाएं। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। हटा दीजिए सब। तो ठीक है, इन्होंने e पावर a को डिफाइंड किया है इस एक्सपेंशन से, तो हमने इसको ले लिया है ना। तो यहाँ नाउ लिख कर ये चलिए और e पावर a यहाँ लिखिए। e पावर a इज इक्वल टू आई। अब i जो होगी तो आप जानते a 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 0 0 1, ये हो गया, प्लस a मीन्स x x, ये हो गया, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर हमने निकाला था, ठीक है। फिर 1 फैक्टोरियल 3 4x क्यूब 4x क्यूब, ये आपके सामने आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आया पैटर्न। अब हम आपको पहले बता दें जो पैटर्न हमें लाना है मैट्रिक्स में वो पैटर्न है क्या, ध्यान दीजिए। e पावर a इज इक्वल टू था e पावर x इंटू कास हाइपरबोलिक x, है ना। अच्छे समझिएगा, साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x और कास हाइपरबोलिक x। तो आप देखिए कास हाइपरबोलिक 2 बार आया है, साइन हाइपरबोलिक 2 बार आया है और कोई नया नहीं है। तो क्या हम इसको एक नया पैटर्न लिख सकते हैं, जैसे इसकी जगह पे मान लिया हमने ले लिया a ले लिया तो a हो गया, तो इसकी जगह पे क्या ले लिया b, तो फिर साइन हाइपरबोलिक b, तो ये क्या हो जाएगा a। तो हमने इस पूरे पैटर्न को मान लिया a b b a, ये हमने माना से, है ना, ये पैटर्न मान लिया। तो जो कि अब देखिए a अगर हम कास हाइपरबोलिक ले आए, साथ में e पावर x भी रहेगा, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम a को e पावर x कास हाइपरबोलिक ले आए, b को e पावर x साइन हाइपरबोलिक ले आए, b को फिर वही, तो e पावर x कॉमन हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये केवल एक सपोज किया गया है। अब हम इसमें जो है इसको ऐड करते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए तो बताएं। तो हमने इसको इस तरह से क्यों माना वो हमने आपके सामने दिखा दिया। देखिए कास कास, तो a साइन साइन a b, है ना, सेम है। ये e पावर x यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो a की वैल्यू अपने आप आएगी, उसमें e पावर x आ जाएगा, है ना, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो इतना हमने सपोज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा a है, a जो पहला एलिमेंट था ना, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं ये a b b a, इसका जो ये जो पहला एलिमेंट है 1 1, इसको 1 1 बोलते हैं ना, 1 2 है, ये 2 1 2 2 है। तो हमें a और b चाहिए बस। तो a जो चाहिए वो फर्स्ट इनसे मिलेगा, इनसे ये, इन लोगों से a आपको मिल जाएगा, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाइए जैसा है। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1/2 2x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल 4x क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको हमें कास हाइपरबोलिक सेट करना है, ठीक है। तो या तो एक्सपेंशन से सेट कर लीजिए या फिर ऐसे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये तो अभी मैच कर रहा है। 2 फैक्टोरियल 2 पावर में, 3 फैक्टोरियल 3 पावर में, ये मैच कर रहा है। लेकिन जो ये कोफिशिएंट दिख रहा है, जो मल्टीपल है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये 2 है, जबकि इसको 2 स्क्वायर होना चाहिए था, इसे 2 क्यूब होना चाहिए था, तब जाके बैठ जाता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की समस्या। यहाँ भी देखिए 2x बनेगा तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर x स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2 एक पहले से था, एक और आ गया, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद 1/3 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू इसको हमने 2 स्क्वायर लिख लिया जानबूझकर, 4 को 2 स्क्वायर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये 4 को यहाँ पर 2 स्क्वायर कर दिया और x क्यूब एंड सो ऑन, है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हमने क्या किया, एक चालाकी दिखाई, 1 + 1 लिख लिया इसको। ये जो 2 है ना, ये इस 2 को हमने 1 + 1 लिख दिया। ध्यान दीजिए, 1 + 1 ब्रैकेट लगा लिया। अब ध्यान दो, इसको लिख सकते हो 2x, ये हो जाएगा 1/2 2x होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 1/3 2x क्यूब एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए आप, ठीक है। इस 2 को हमने 1 + 1 किया, फिर 2x, ये दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लिया, क्यूब लगा लिया, यानी ये जो है पूरा सेट कर दिया। अब आप जरा ब्रैकेटेड आइटम को देखेंगे, जो ब्रैकेट में है वो एक एक्सपोनेंशियल सीरीज बना रहा है ना। एक्सपोनेंशियल सीरीज के हिसाब से इसको हम लिख देंगे। इसना पहले कॉपी कर लीजिए आप, इतना कॉपी करें, तो आपने ये एक्सपेंशन पढ़ा है 1e⁻x = 1 + x + x² / 2 + x³ / 3 एंड सो ऑन, ये आपने पढ़ा है। आप देखिए, जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है, वही एक्सपेंशन आपको यहाँ दिखाई देगा, 1 + x + x² / 2 + x³ / 3, है ना, ये दिख रहा है। तो ये वास्तव में एक्सपेंशन हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, a = 1/2 × 1 + e⁻2x, ये e⁻2x है, ठीक है। अब इसे हम cos हाइपरबोलिक फंक्शन में लाना चाहते हैं। तो आपने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा है ना, आपने बीएससी ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन से उसकी डेफिनेशन आपको याद होगी। चलिए बताते हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए, थोड़ी चालाकी रखेंगे। हम जानते हैं cos हाइपरबोलिक x = होता है e⁻x + e⁻−x/2। ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट यहाँ बनाना चाहिए हमको। तो e⁻−x तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो +2x दिख रहा है। तो इसको हम बाई लॉ ऑफ इंडिसेस से ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए, 1/2 1 + e⁻x / e⁻−x। लॉ ऑफ इंडिसेस से देखें, अगर ये ऊपर ले जाते हैं तो +x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, e⁻−x + e⁻x, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। इतना कर लीजिए। अब ये जो e⁻−x है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस से ऊपर को ले आइए और 2 यहाँ भेज दीजिए। तो हमने क्या किया, चालाकी दिखाई कि a = e⁻+x और e⁻x + e⁻−x और /2, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, 2 इसके नीचे कर दिया और e⁻ जो -x था उसको ऊपर लाकर e⁻+x कर दिया। अब देखिए, ब्रैकेट में जो दिख रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x, है ना। cos हाइपर बन गया, तो हो जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻x इंटू ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x। ये रिजल्ट देखिए आपका फाइनल हो गया, देखा, a का हमने वैल्यू निकाल लिया, ये a की जगह पे ये आएगा, तो ये a हो गया। सामने दिख रहा है ना, कैसे किया, देखो यहीं पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, यहाँ पे यहीं पे खतरा था। e⁻2x को क्या करेंगे, बस ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे आप जरा सा चूके तो परेशान हो जाएंगे, बना नहीं पाएंगे। हमने e⁻x e⁻−x करके फिर एलसीएम लिया, फिर बना कर ये और डेफिनेशन से लिख दिया, ठीक है। अब हमको ये तो फाइनल हो गया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, b। अब b क्या होगा, तो b के लिए आपका ये जो सेकंड है, ये 0 + x + 1/2 2x² 1/3 4x³ एंड सो ऑन, ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि b की पोजीशन पे 0 आ रहा है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर b के लिए चलते हैं। ये सब अच्छी प्रॉब्लम है, कायदे से लगाइए। तो b के लिए एंड b = 0 + x + 1/2 फैक्टोरियल x 2x² +
1/3 फैक्टोरियल 4x क्यूब एंड सो ऑन। थोड़ा सा सावधान, पहले जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो गया है, कोई बात नहीं। b इज इक्वल टू, हम सबसे पहले इनको वैसे ही एडजस्ट कर दिए थे। उसमें क्या था, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 2 है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक करके सेट करते हैं। 1/फैक्टोरियल 2 स्क्वायर x स्क्वायर, 1/फैक्टोरियल 3 और 2 × 2 स्क्वायर x क्यूब, है ना। जल्दीबाजी मत करिए इसको। फिर देखिए हमने क्या किया, 1/2 ये 2x प्लस ये 1/फैक्टोरियल 2x का स्क्वायर है ये, फिर 1/फैक्टोरियल 3 2x क्यूब है एंड सो ऑन। अब आपको देखिए दिख तो रहा है, लेकिन जरा सा यहाँ पे एक टर्म एब्सेंट है। वो एब्सेंट क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है। अगर 1 होता तो ये भी e⁻2x का फॉर्म बन जाता, है ना, एक्सपेंशन हो जाता। लेकिन जरा सी दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस रिजल्ट आपका बन जाएगा। तो इसे कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही। एक एक लाइन आपकी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं डायरेक्ट ना लगे। उसके बाद जब आप ये सीख जाइए तो आप 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे कम कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे किया। तो एक एक रेशा हम क्लियर कर रहे हैं कि 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 स्क्वायर करके दिखाया। चाहते तो हम सीधे लिख देते हैं, लेकिन एक एक चीज़ देखिए। 4 को हमने जो है, इस 4 को हमने यहाँ क्या लिख दिया है, 2 स्क्वायर कर दिया कि 2 क्यूब बन जाए। 2 क्यूब x क्यूब, 2x होल क्यूब, ऐसे बनाया कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स कमज़ोर भी हो, लॉ ऑफ इंडिसेस कमज़ोर हो, तो अच्छे से बात समझ सके, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हटा सकते हो। क्या करेंगे आप इसमें, 1/2 1 प्लस 2x प्लस 1/फैक्टोरियल 2 2x स्क्वायर, 1/फैक्टोरियल 3 2x होल क्यूब एंड सो ऑन -1। अब देखिए ये हमने जो किया, ठीक है, ये आपने ये कर दिया। ये कितना था आपका, b 1 ऐड किया और ये 1/2 बाहर था, सही है। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बैलेंस हो गया, है ना। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है ये एक्सपेंशन, ये क्या है, e⁻2x है। तो इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 1/2 और इंटू e⁻2x -1। ठीक है, अब आप स्मॉल ब्रैकेट ही लगा दीजिए, ये इतना बन जाएगा। अब वही हाल यहाँ पे आ गया, तो क्या करोगे, 1/2 जैसे वहाँ पे क्या था, e⁻x अपान e⁻−x और -1। आप जानते हैं साइन हाइपरबोलिक x होता है e⁻x माइनस e⁻−x अपान 2। वैसे इसे आप हाइपरबोलिक साइन ऑफ x पढ़ा करें, है ना। लेकिन हम लोग जल्दी में पढ़ देते हैं साइन, इसका सही नाम क्या है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। पढ़ क्या देते हैं हम लोग, साइन हाइपरबोलिक x, है ना। उससे ज़्यादा समय लग रहा है बोलने में, तो इसलिए ऐसा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, तो यही मेन होता है। यहीं पे कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, वो समझ नहीं पाते इसके आगे क्या करें। यहीं पे आने के बाद जो है आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है कि अब करें तो क्या करें इसके आगे, है ना। बस यहीं पे जैसे ही बढ़ोगे बस ये आपको ऑटोमेटिक वहाँ पहुँचा देगा। तो कैसे किया, 1/2 e⁻−x e⁻x माइनस e⁻−x, है ना। थोड़ा फेरबदल करिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू e⁻+x e⁻x माइनस e⁻−x अपान 2 में भी रिटर्न लिखा जा सकता है। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻x इंटू साइन हाइपरबोलिक x। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया और 2 ही वैल्यूज थी a और b, है ना। बस हम उसको उसी में लिख देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले आप कॉपी करिए। बस कुछ नहीं करना और सीधे चल के वहीं रख देते हैं मैट्रिक्स में, जो आपने माना था उसी में इसको रख दीजिए।
नाउ तो आपने ई पावर ए जो एक्सपेंशन को क्या लिया था, ए बी बी ए, यही आपने सपोज किया था, पहचानिए। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, बस आ गया रिजल्ट। ई पावर ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स कास हाइपरबोलिक एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स और एक्सपोनेंशियल एक्स कास हाइपरबोलिक एक्स। तो आप ई पावर एक्स बाहर ले सकते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई सभी में है। तो ई पावर ए इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स कास हाइपरबोलिक एक्स। ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट था। तो उस एक्सपेंशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। गुड क्वेश्चन, आप इसको खूब अच्छे से रिवाइज करें, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने आपको 2 प्रॉब्लम बताया है और आगे भी बताएंगे कुछ प्रॉब्लम, फिर आगे फिर धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन तब भी आप अपनी बुक में क्वेश्चन को देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा तो वही एक रिवीजन ही चल रहा अभी, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी इंटरमीडिएट लेवल का नहीं है। इसमें क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया और हाइपरबोलिक फंक्शन आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा चेंज था, है ना। तब भी इसमें 90% क्वेश्चन सब इंटर का ही है, रिवीजन ही करा रहे हैं अभी, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको हम कुछ और बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।